नमस्कार, स्वागत है आपका आज के ताजा और बड़ी समाचारों में। तो आइए जानते हैं खबरों को एक एक करके। अगर इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बिल को जल्दी से दबा दें ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट न्यूज की जानकारी मिलती रहे। केंद्र से विवाद के बीच बंगाल के मुख्य सचिव अलापन बंदोपाध्याय हुए रिटायर, बनाए गए ममता बनर्जी के मुख्य सलाहकार। जी हां, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अलापन बंदोपाध्याय को केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली बुलाए जाने के बाद हुए विवाद के बीच सोमवार को वे रिटायर हो गए हैं। उन्हें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया है। बनर्जी ने यह स्पष्ट कर दिया था कि वह अपने राज्य के कोविड की लड़ाई के बीच अलापन को केंद्र में ट्रांसफर करने के लिए आदेश का पालन नहीं करेगी। उन्होंने बताया कि बंदोपाध्याय के रिटायर होने के बाद एच.के. द्विवेदी बंगाल के नए मुख्य सचिव होंगे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने कोई वजह नहीं दी थी। मैं हैरान हूं। मैंने फैसला किया है कि कोरोना के समय में हमें उनकी सेवाओं की जरूरत होगी, चाहे वह कोरोना हो या फिर यास। वे गरीबों, राज्य और देश के लिए अपनी सेवाओं को जारी रखेंगे। आपको बता दें कि बंदोपाध्याय को 3 महीने का कार्यकाल विस्तार मिला था, जिसे खारिज करते हुए उन्होंने रिटायरमेंट का फैसला ले लिया। वहीं केंद्र सरकार ने उन्हें प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली रिपोर्ट करने का आदेश दिया था। उन्हें सोमवार सुबह 10 बजे दिल्ली स्थित केंद्रीय कार्मिकों प्रशिक्षण विभाग के ऑफिस में रिपोर्ट करना था, लेकिन उन्होंने जाने का फैसला नहीं लिया और सीएम के साथ मीटिंग करते रहे। इसके बाद केंद्र सरकार की ओर से अनुशासनात्मक फैसला लिए जाने की चर्चा थी, जिसके बाद उन्होंने पहले ही रिटायरमेंट का फैसला ले लिया। एलोपैथी वर्सेस रामदेव विवाद पर बाबा बोले, ड्रग माफिया से है मेरी लड़ाई, नहीं तो आईएमए को गंभीरता से नहीं लेता। जी हां, आपको बता दें कि एलोपैथी पर दिए गए अपने बयान की वजह से योग गुरु बाबा रामदेव सुर्खियों में बने हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के कहने के बाद रामदेव ने अपने बयान पर भले ही माफी तो मांग ली है, पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए से उनका 36 का आंकड़ा बना हुआ है। बाबा का कहना है कि वह न तो एलोपैथी के खिलाफ है और न ही डॉक्टरों के। उनकी लड़ाई तो उन ड्रग माफिया से है जो 2 रुपए की दवाई को 10,000 तक बेच देते हैं। एक न्यूज चैनल से बातचीत के बाद बाबा रामदेव ने कहा कि मेरी लड़ाई ड्रग माफिया के खिलाफ है जो गैर जरूरी ऑपरेशन करते हैं और गैर जरूरी टेस्ट करते हैं। इसके बाद बाबा ने कहा कि ये मैं नहीं कहता, मेदांता हॉस्पिटल के हेड डॉक्टर नरेश त्रेहान और एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया भी यही कहते हैं। बाबा ने कहा कि वह आईएमए के खिलाफ नहीं है। आईएमए को अपनी राजनीति चलानी है, डॉक्टरों के बीच नेतागिरी करनी है, तो उनके साथ लड़ाई का कोई सवाल नहीं है। आईएमए को वह गंभीरता से नहीं लेते। रामदेव ने कहा कि मैं किसी विवाद को आगे बढ़ाना नहीं चाहता हूं। मैं मॉडर्न मेडिकल साइंस का बहुत सम्मान करता हूं। उन्होंने लाइफ सेविंग ड्रग्स दिए हैं और एडवांस सर्जरी की हैं, लेकिन 98% बीमारियां, चाहे वह बीपी हो, शुगर, थायराइड, अर्थराइटिस या फिर फैटी लीवर हो, इनका इलाज हम योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी से कर सकते हैं। बाबा ने एक बार फिर कहा कि एलोपैथी पर जिस बयान पर विवाद हुआ वह उनका नहीं था। उन्होंने व्हाट्सएप पर आए एक मैसेज को पढ़ा था। लॉकडाउन को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, कहा अब सूबे में 8 जून तक रहेगी सख्ती। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना संकट के मद्देनजर बिहार में एक बार फिर से लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। अब सूबे में 8 जून तक सख्ती रहेगी। सीएम नीतीश ने ट्वीट करके इसका ऐलान किया। सोमवार को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के चर्चा के बाद प्रदेश सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इसमें कई तरह का छूट का भी ऐलान किया गया है। इस दौरान सरकारी दफ्तर खुलेंगे, जबकि 25% कर्मचारियों की उपस्थिति होगी। वहीं निजी कार्यालय बंद रहेंगे। बिहार में 8 जून तक बढ़ाए गए लॉकडाउन में दुकानें खोलने को लेकर भी नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। एक दिन के अंतर पर दुकानें खुलेगी। सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक इन्हें खोला जा सकेगा। हालांकि इस संबंध में जिलाधिकारी फैसला लेंगे कि उनके यहाँ कैसे दुकानें खोली जाएगी। लोग अब 2 बजे तक जाकर खरीदारी कर सकते हैं। इस दौरान कोविड गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य होगा। वैक्सीन के मुद्दे पर दिल्ली के सीएम का हरियाणा के सीएम पर पलटवार। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना वैक्सीन की कमी को लेकर पिछले कुछ सप्ताह से केंद्र सरकार पर निशाना साध रखा है। केजरीवाल के इस हमले को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिल्ली के सीएम पर घटिया राजनीति में लिप्त होने का आरोप लगाया था। खट्टर के इस आरोप का जवाब देने में केजरीवाल ने भी देर नहीं लगाई। दिल्ली के सीएम ने सोमवार को हरियाणा के सीएम के आरोप के जवाब में ट्वीट किया, मेरा लक्ष्य लोगों की जान बचाना है, वैक्सीन बचाना नहीं। गौरतलब है कि सीएम खट्टर ने रविवार को टीवी ब्रीफिंग के दौरान दिल्ली सरकार की ओर से 18 से 44 वर्ष के लोगों के लिए वैक्सीन रोकने और वैक्सीन केंद्रों को अस्थायी तौर पर बंद करने का उल्लेख किया था।
उन्होंने कहा था कि यह केवल ड्रामा है जब उन्होंने कहा था कि वैक्सीन डोज नहीं मिलने के बाद सभी वैक्सीन सेंटर कल से बंद हो जाएंगे। इसके बाद खट्टर ने कहा था कि मेरा मानना है कि दिल्ली का हिस्सा अन्य राज्यों के मुकाबले कहीं अधिक है। हरियाणा के सीएम ने कहा था कि दूसरे राज्यों की तरह क्या हमें भी प्रतिदिन 2 लाख डोज खत्म करनी चाहिए। हम 50 से 60 हजार एक दिन में यूज करते हैं। इससे अरविंद केजरीवाल को देखना चाहिए, लेकिन इसका इरादा राजनीति करने का है। कोरोना महामारी के दौरान किसी को ओछी राजनीति में लिप्त नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर तीखा हमला, कहा भारत माता के सीने में खंजर का काम कर रही वैक्सीनेशन नीति। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की शून्य टीका नीति भारत माता के सीने में खंजर का काम कर रही है। उन्होंने कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर में बेरोजगारी बढ़ने संबंधी खबर को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता ने ट्वीट कर दावा किया कि मोदी सरकार की शून्य टीका नीति यानी जीरो वैक्सीन पॉलिसी भारत माता के सीने में खंजर का काम कर रही है। दुखद सच। वहीं बेरोजगारी दर के दहाई के आंकड़े में पहुंचने संबंधी एक खबर को लेकर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर परोक्ष रूप से कटाक्ष करते हुए कहा कि एक व्यक्ति और उसका अहंकार है, एक वायरस और उसके कई स्वरूप हैं। राहुल गांधी ने हाल ही के दिनों पर सरकार की टीकाकरण नीति को लेकर उस पर लगातार हमले करते आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने भी उन पर भ्रामक जानकारी फैलाने का आरोप लगाया है। सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षाओं पर आज हो सकता है बड़ा ऐलान। जी हां, आपको बता दें कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई की 12वीं परीक्षा रद्द करने या आयोजित करने पर आज यानी 1 जून 2021 को बड़ा ऐलान हो सकता है। सीबीएसई और काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन यानी CISCE की कक्षा 12वीं परीक्षाओं को रद्द किए जाने की लगातार मांग की जा रही है। इसी बीच 12वीं परीक्षाओं को लेकर 1 जून यानी मंगलवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और सीबीएसई की ओर से अपना आखिरी फैसला सुनाया जा सकता है। सीबीएसई ने अप्रैल में कोरोना संकट को देखते हुए 1 जून 2021 तक परीक्षाएं स्थगित करने का ऐलान किया था। ऐसे में अब देखना होगा कि 1 जून को सीबीएसई परीक्षा को लेकर आगे क्या रणनीति सामने आ रहा है। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट है अथवा नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद।